स्वागत है आपका मारीना संदेश में। इस समय मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के नगरपालिका परिषद मऊ में, जहां आप देख सकते हैं कि समय हो रहा है शाम का 6:56। तारीख है 3 मार्च 2021। नगरपालिका का एक गेट खुला है, एक गेट बंद है और गेट के अंदर की हम आपको स्थिति दिखाते हैं कि क्या हो रहा है गेट के अंदर और सामने लोग किस लिए बैठे हुए हैं। पूरी स्थिति से हम आपको अवगत कराते हैं। चलते हैं हम सामने बैठे सभासदों के पास। नगर पालिका नहीं चलेगा, दमन में तेरे दम है कि फर्जी नियुक्ति नहीं चलेगी, फर्जी टेंडर नहीं चलेगा, गुणवत्ता लाओ, पारदर्शिता लाओ, प्रमाण पत्र प्रक्रिया आसान करो, पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, जनहित एकता जिंदाबाद, सभासद एकता जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मिटाओ, नगर पालिका बचाओ, पुलिस के बल पे गुंडागर्दी, इनकलाबो 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सभासद एकता जिंदाबाद, जनहित के मुद्दे पर अमल करो, समस्याओं का निपटारा विलंब करो, निपटारा करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्तेदारों की नियुक्ति बंद करो, रिश्तेदारों की भर्ती बंद करो। ये आपका परिचय? जी, मैं वार्ड नंबर 22 नगर हट्टी मदारी का सभासद हूँ। मेरा नाम फखर आलम है। फखर आलम साहब, आज अचानक फिर दोबारा धरने पर बैठने की क्या वजह है नगर पालिका में? जी देखिए, आज बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें बजट पास होना था। बहुत अहम मीटिंग थी। तो उससे पहले, जो हर मीटिंग से पहले होता है कि पिछले कार्रवाई की तस्दीक की जाती है, तो अभी तस्दीक हो ही रही थी। हमारे क्षेत्र की समस्या आया तो मैंने उसमें पूछना चाहा कि उसमें कहाँ तक कार्रवाई हुआ है, चेयरमैन साहब इसको बताया जाए। तो चेयरमैन साहब कहने लगे कि आपको बाद में बताया जाएगा। तो उस पर हम लोगों ने जिद किया, लेकिन उसमें तब तक को पुलिस बुलवा लिए। कहने लगे कि ऐसा है कि बोर्ड की मीटिंग खत्म की जाती है, अब बजट पास हो गया। बगैर तस्दीक के, बगैर चर्चा के, बगैर प्रस्तावना पढ़े हुए, जो हमारा एजेंडा था उसको पढ़े हुए इन्होंने कहा कि बोर्ड की मीटिंग समाप्त हुआ। हम लोग बाहर निकले, इनका विरोध वो भी निकल गए। उसके बाद हम लोग नाराबाजी करना स्टार्ट किए कि तनाशाही नहीं चलेगी। उसके बाद वो भी निकल गए कि बोर्ड की मीटिंग। बाद में हम लोगों को फेसबुक और सोशल मीडिया के द्वारा ये मालूम हुआ कि बजट पास हो गया। तो जो कहना मैं ये चाहता हूं कि ये असंवैधानिक जो तरीका है, उस तरीके के खिलाफ आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठा गया है कि इसके माध्यम से अंदर, इस हाउस के अंदर वो संख्या बल पे मजबूत हैं। हम लोगों को तरह तरह के धमकियाया जाता है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हम लोगों की बातों को दबाया जाता है। यहाँ पे हम संवैधानिक तरीका जो है वो अपना के शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं से और इस हिटलरशाही रवैये से को अवगत कराना चाहते हैं। इसीलिए आज हम लोग धरने पे बैठा गया है। कितने सभासद लोग आपके साथ हैं इस समय? जी देखिए, यहाँ पे फिलहाल हम लोग 8 सभासद हैं, लेकिन 9 सभासद हैं, लेकिन फिलहाल 3 सभासद जो हैं, एक देखिए गुंडा एक लगवा दिया गया ईओ और चेयरमैन के माध्यम से। खुशहाल सिंह थे, इनको गुंडा एक लगवा दिया गया, इनके वजह से ये जिला बदर हैं। एक साहिना अरशद जमाल जी हैं जो गिर गई थी, घायल हो गई हैं, शारदा नारायण हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और एक कारी जमील साहब हैं, अभी जो आए हैं, मतलब उनके यहाँ आज मांगलिक कार्यक्रम था, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनकी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन इतनी टाइम वो भी उपस्थित हो गए हैं। हम लोग टोटल इस समय फिलहाल 9 सभासद यहाँ पे उपस्थित हैं। मतलब मौजूद में 9 हैं, लेकिन 12 लोग साथ में आपके हैं? जी। इससे पहले आपकी संख्या 19 की थी। जी देखिए, चाटुकारिता का जमाना है, अंदर से मैनेज होता है, मैनेज वाला प्रक्रिया चलता है। कोई उन लोगों की रहा होगा मजबूरी, वो लोग मैनेज हो गए, लेकिन हम लोगों को तो अपनी राजनीति भी करनी है, अपने क्षेत्र के समस्याओं को अवगत भी कराना है, हम समस्याओं का निदान करना है, जिसके लिए मजबूरी की हो सकता है कि अंदर तो बोर्ड में हमारी सुनवाई नहीं होती है। इस माध्यम से शासन प्रशासन को हमारे क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराना हम लोग चाहते हैं। चेयरमैन साहब का कहना यह है कि आप लोग कभी टेबल टॉक नहीं करते हैं, हमेशा उपद्रव करते हैं, इसकी क्या सत्यता है? ये इतिहास देख लीजिए, हर मोड़ पे, मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूँ, हर मोड़ पे 3.5 साल तक मैं इनको साथ था। हमारे क्षेत्र में हट्टी मदारी में कौन सी समस्याओं का समाधान हुआ, जाके आप
वो देख सकते हैं, वहाँ पे सर्वे कर सकते हैं कैसे इनके साथ रहा जाए। एनी टाइम इनके साथ में घूमने फिरने वाला आदमी था। हमारे क्षेत्र की समस्या जाकर देख लीजिए, मौखिक रूप से, लिखित रूप से मेरे पास 20 प्रक्रिया। अभी मिल्लत नर्सरी स्कूल बगल से आइए, जाकर हमारी क्षेत्र की दुर्दशा देख लीजिए। जनता इसी के लिए चुनती है कि हम हमारी क्षेत्र की समस्याओं को नगर पालिका से समाधान करवाएंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं होता यहाँ पे। सभासद, और अगर चिल्लाने पे ये होता है कि सभासद कमीशन मांगते हैं, ठेकेदारों को प्रताड़ित करते हैं। अब सब यहाँ की मऊ की जनता देख रही है कि कौन कमीशन खोर है, सभासद कमीशन खोर है कि चेयरमैन कमीशन खोर है कि ईओ कमीशन खोर है, सब दिखलाई दे रहा है। जी, आपका परिचय? मैं सभासद अल्तमस अंसारी, वार्ड नंबर 25, प्यारेपुरा। क्या समस्या आपकी है? समस्या हमारी नहीं है, जनहित की समस्या है, पूरे मऊ शहर की समस्या है। जैसे कि हम पहली बोर्ड मीटिंग से ये लगातार हम तमाम सभासदगण इस बात की आवाज़ उठाते हैं कि धारा 86(2) के अंतर्गत हर महीने बैठक बुलाने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय 3 मीटिंग में ये बात स्वीकार किए, मगर इस बार भी जो बैठक हुई 5 महीने के बाद हुई। 5 महीने के बाद जो बैठक हुई उसके एजेंडे में पहला मुद्दा ये था कि पिछली कार्रवाई की तस्दीक। तो हमारे वरिष्ठ सभासद वार्ड नंबर 22 फखरे आलम साहब ने जब उठाया कि मैंने 4 प्रस्ताव दिया था, उस पर क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, तो अध्यक्ष महोदय ने डांट के बैठाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। तो मैं खड़ा होकर अध्यक्ष महोदय को भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा अधिनियम 45 के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय को इस बात से अवगत कराया कि अध्यक्ष महोदय, आप जनता के भी नौकर हैं, हम सभासदों के भी नौकर हैं, और जितने अधिकारी लोग हैं सब लोग, आप लोग हमारी और जनता के नौकर हैं। उस हिसाब से मर्यादा में बात होनी चाहिए। और पुरानी जो कार्रवाई हुई है, जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, अनुरोध किया, उस पर क्या काम हुआ बताइए। तो फिर अध्यक्ष महोदय टाइट हो गए और पुलिस बल का प्रयोग किए। उसमें हमारे एक वरिष्ठ सभासद जहीर सिराज साहब को धक्का भी दिया हमारे शहर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने। फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय बाहर निकल के फेसबुक के माध्यम से कहते हैं कि बजट पास हो गया। हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं उच्च अधिकारियों से कि पुनः बजट की बैठक बुलाई जाए और हमारी तमाम समस्याओं को सुना जाए और बोर्ड की मासिक बैठक का निश्चित प्रावधान किया जाए, अन्यथा हम इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। और एक विशेष बात बता दूं कि हमारे वार्ड में 1.5 साल से अध्यक्ष महोदय की ही कब्रिस्तान है। अगर उनका इंतकाल होता है वो उसी कब्रिस्तान में दफन होंगे, और ठीक उसी के सामने पूरा पानी लगा हुआ है। और नाला 1.5 साल पहले बना। 1.5 साल से 6 बार मैंने उनसे अनुरोध किया। तो एक बार मैं जुमा के दिन इलाहाबाद था, तो प्यारेपुरा के 15 लोग आए नाला सफाई के संबंध में। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपका सभासद तो आता नहीं है, जबकि मैं 6 बार उनको दरखास्त दिया, वो दरखास्तें हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरीके से जनता को मिसगाइड भी करते हैं और सारा टेंडर अपने ठेकेदारों को देते हैं। तीसरे चौथे लोगों के नाम टेंडर होता है, तीसरे चौथे तक बिक्री होती है। इन तमाम अनियमितताओं, जन्म मृत्यु की अनियमितता है, परिवार प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी है। जबकि हम लोग ये कहते हैं कि मोदी ने एनआरसी ले आया, मैं तो कह रहा हूँ तो ये पालकी ने एनआरसी ले आया और इस पर अमल किया। हम तमाम शहरवासियों को परिवार से प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया। ये तमाम समस्याएं हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तमाम समस्याओं पर अविलंब कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा धरना अनिश्चित काल के लिए यही होगा। दिन भी गुजरेगी, रात भी गुजरेगी। अभी आपके ऊपर विगत दिनों काफ़ी गंभीर धाराओं में कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और आप अभी इस दौर से गुजर भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप धरने पर बैठे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है? जनहित के मुद्दे थे और शहर के कुर्दोगलों ने मुझे फर्जी तरीके से फंसा दिया, तो वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन 7,000 लोगों जनता ने हमें चुना है तो हम तो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। हम घायल भी रहेंगे तब भी करेंगे, हम घर में सोए रहेंगे तब भी करेंगे, विदेश रहेंगे तब भी हम इनका प्रतिनिधित्व करेंगे और हम जनता की समस्या के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये आपका परिचय? मैं अब्दुल कादिर, सभासद वार्ड नंबर 33, मुंशीपुरा। जी बताएं। हमारे वार्ड में 3-3.5 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद मात्र 3 टेंडर कराया गया है और एक नाला बनाया गया 33 लाख रुपए का। उस नाले के काम की इतनी शिकायत किया, लिखित भी दिया, जेई को भी मौके बुलाया, चेयरमैन साहब भी मौके पे गए, लेकिन अब तक उस नाले की समस्या का समाधान नहीं हुआ और तमाम नाला जो है गड़बड़ मसाले से बनाया गया, खराब ईंटा भी लगाया गया, पानी रिस करके और दूसरे के ज़मीन में, दूसरे के घर में जा रहा है। वो रास्ता 2 साल से नहीं बनाया गया, लोग ठोकर खा के गिर रहे हैं, पट्टियाँ नहीं लगी है जगह जगह, और मैं कहते कहते थक गया, लेकिन 2 साल से आज तक उस पर टेंडर नहीं कराया गया और तमाम समस्या हमारे वार्ड में सिर्फ मात्र 3 टेंडर किया गया अब तक हमारे वार्ड में। आपका परिचय? मैं शमी मोहम्मद, सभासद वार्ड नंबर 21, मुंशीपुरा पश्चिम। आपके यहाँ किस तरह की समस्या है? हम जिस वार्ड से बिलोंग करते हैं वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और
उस इलाके में गरीब लोग आबाद हैं, नई आबादी है और उस आबादी में सारा काम ही काम है। और सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी और शुद्ध जल की जो है सबसे बड़ी समस्या है। सफाई की समस्या है, मच्छरमार दवा का छिड़काव का मामला है। लेकिन बार बार कहने पर, निवेदन और अनुरोध करने पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर मैंने जो है 10 मार्च को धरना भी दिया, उसमें भी शामिल हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट साहब हम लोगों को आश्वस्त करके धरने को समाप्त करवाया और उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो हमसे आप लोग रूबरू मिलिए। तब तक एजेंडा आ गया आज के 1 हफ्ता पहले, तो हम लोगों ने कहा कि अपनी बात हम लोग अपने सदन में रखेंगे, विधिवत रखेंगे। लेकिन हमारे बड़े भाइयों ने जो बताया है कि इस तरह की हिटलर शाही तो हम लोगों ने आज तक देखी नहीं थी कि सदन में बिना चर्चा कराए, बिना प्रस्ताव लाए, बिना जो है उस पर गंभीर बहस और उसकी वजाहत किए और उसका संवैधानिक व्यवहार हमने आज तक नहीं देखा था। इसकी हम आपके चैनल के माध्यम से आप आला अधिकारियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, अभी हम लोग जब आए हैं तो शाम को हम लोग एक जो है 3 साल बेमिसाल, तो मैं कहता हूँ कि जो है 3 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार का एक नमूना अभी मैं पढ़ रहा था कि वार्ड नंबर 21 में, वार्ड नंबर 21 क्रम संख्या 46 पे लिखा है कि वार्ड नंबर 21 मोहल्ला मुंशीपुरा में मुश्ताक के मकान से डॉक्टर शौकत बड़े नाले तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मौके का निरीक्षण कर लें। ये नाला मात्र पूरे शहर मोहम्मदाबाद तक पानी की निकासी का ये नाला जो है बनना था। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने मौके पर देख के जो है इसकी तस्दीक किया कि ये नाला बहुत ही आवश्यक है। मैंने इसमें जिलाधिकारी महोदय को आपत्ति देके इस नाले का चौड़ा कराया कि पूरे शहर के आधे शहर का पानी इसी नाले से निकलता है। आधा अधूरा नाला बना के इसमें लिखा गया है कि नाला निर्माण कार्य, डॉक्टर शौकत तक जाके पूछ लीजिएगा वहाँ कहाँ तक नाला बनाया और कहाँ तक का जो है ये इंडिकेट करके लिखा है। सरासर भ्रष्टाचार और इसमें पैसा जो है हाँ, तो इसलिए ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये है कि इसी सब भ्रष्टाचार को लेकर हम आज धरने पर बैठे हुए हैं और ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। और जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, तब तक ये हमारा धरना चलता रहेगा। आपका परिचय? जहीर सिराज, सभासद वार्ड नंबर 3, डोमनपुरा पश्चिम। क्या समस्या आपके वार्ड की है? समस्या तो जो पूरे मऊ की है वही हमारे शहर वार्ड की भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चेयरमैन गुंडागर्दी के बल पर नगर पालिका चलाना चाहते हैं। इनका इतिहास रहा है गुंडई का, सभासदों को पिटवा देना, मानहानि का मुकदमा करा देना, और जो है इनके ऊपर जब मुसीबत होती है मारे जाते हैं चौक पे दौड़ा दौड़ा के, तो हम लोग इनका साथ देते हैं। लेकिन इनका यह है कि करोड़ों करोड़ का फर्जी टेंडर निकाल के और बंदर बांट पैसा करते हैं। अभी 29 जनवरी को फर्जी टेंडर करोड़ों रुपए का निकला, वो भी बंदर बांट हुआ। अभी 15 तारीख को ये 10 टेंडर निकला है, जिसमें 2 टेंडर किसी कार्यदायी संस्था ने कराया है, उसको भी ये टेंडर में ले आके उसका भी पैसा गसप करना चाहते हैं। ये इनका इतिहास रहा है गुंडई का। सदन में जो है गुंडों जैसा व्यवहार करते हैं, गुंडई की तरीके से, कि जो है ये समझते हैं कि हम उनके कर्मचारी और कारीगर हैं जो बैठके में करते हैं। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। गुंडा चेयरमैन का मुकाबला हम जो है लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे और इनकी गुंडाई को नहीं चलने देंगे, चाहे जेल जाए चाहे जान जाए। और ये तो सही है कि चेयरमैन गुंडा आदमी है, ये हम लोगों को मरवा सकता है, हम लोगों की हत्या करा सकता है, लेकिन फिर भी चेयरमैन की गुंडागर्दी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुंह तोड़ चेयरमैन की गुंडाई का जवाब दिया जाएगा और इनके भ्रष्टाचार का कदम कदम पे संघर्ष किया जाएगा और लड़ाई को आर पार किया जाएगा। धन्यवाद। लड़े हैं कदम पे, कदम कदम पे, लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, चेयरमैन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेयरमैन तेरी हिटलरशाही नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका। ये चेयरमैन साहब, आज नगर पालिका में तमाम सभासद लोगों को देखा गया कि धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मामला है ये? सबसे पहले तो मैं अपने सभासदगण को, मऊ के नगर पालिका के सभी कर्मचारियों
मऊ की जनता को बधाई दूंगा कि 98.12 करोड़ का बजट पास हुआ है। ध्वनि मत से पास हो गया। 7 मेंबर मुखालफत कर रहे थे। विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, उनको अपोज करना है। हमारा 47 का स्ट्रेंथ है, 2 सीट खाली है, 45 सीट है। 45 में 7 आदमी मुखालिफ थे, 7 आदमी का मुखालफत का दर्ज कर दिया गया। बता रहे हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है और आप और ईओ साहब के माध्यम से जो है लगातार वहाँ पर तानाशाही है और अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति की जा रही है। ये सब तमाम बातें हैं। ये इस तरह की बेबुनियाद बातें हैं और कोई इस तरह का नहीं है। और जो भी है सरकार के नियम और कानून जो बनाए गए हैं उसके द्वारा हो रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं, सारा ऑटो सिस्टम हो गया है। वेतन का वो सारा सिस्टम ही ऑटो हो गया है और सीधे सेवादाता के अकाउंट में जाता है। सेवादाता सीधे ट्रांसफ़र करता है सेवा करने वालों के खाते में। तो जो आपके अन्य मेंबर हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा, पहले मुखालफत करने वालों की संख्या 19 थी, वो घट करके अब काफ़ी कम हो गई है। तो इस पे भी बताया गया कि आपने उनको खरीद लिया या कुछ लोग बिक गए हैं। तो इसी का हमारे जो सभासद थे उनका ये कहना है कि कुछ गिने चुने 5-7 मेंबर जो हैं पूरे सदन को डिस्टर्ब करते हैं। उन लोगों की मांग थी कि सदन में हम लोगों को भी मौका दिया जाए बातचीत करने का, हमें अपनी वार्ड की समस्या रखने का हमें अवसर दिया जाए, ये मांग कर रहे थे। मगर मेंबर ही खुद ही उनकी मुखालफत कर रहे थे कि आप सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप हमेशा जब भी मीटिंग होती है तो आप डिस्टर्ब करते हैं 5-7 लोग, और वही चेहरा फिर आज है जो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरे की अपनी बातों को कहने नहीं दे रहा है, बार बार वही उठ करके सदन में। और मेरे अध्यक्ष होने के नाते मैंने सदन की पूरी तरह व्यवस्था दी और हमने कहा कि आप खामोशी बना के रखें, सबसे बात करने का, सबको अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मगर उन्होंने अड़ियर रवैया अपनाया 5-7 मेंबरों ने और सदन को डिस्टर्ब किया। और हमने उनसे कहा कि आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो वोटिंग करा लें, मगर वोटिंग न करा करके आसन के सामने आके बैठ गए। और मैं उनकी निंदा करता हूँ, इसलिए निंदा करता हूँ ये प्री प्लान थे। ये लोग पहले से प्ले कार्ड वगैरह ले करके आए हुए थे, बैनर ले करके आए हुए थे। जिस तरह पिछले मरतबा मीटिंग में इन्होंने बजट के मीटिंग में शोर शराबा किया था, उसी तरह ये प्लान फिर बना करके ये पूरे प्री प्लान रात भर तैयारी किए हैं और प्ले कार्ड वगैरह ले करके आए थे। ये निंदा करता हूँ, ये कोई परंपरा अच्छी नहीं है। आपको अपने वोट अगर मुखालफत में देना है तो आप अपना वोट दीजिए। अल्लाह ताला से यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें सद्बुद्धि दे और शहर के विकास में ये लोग बाधा ना पैदा करें। और सभी मेंबरों को अपनी बात कहने का ये है। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर जिसको बात करना हो तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी मेंबर, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी हो, जो हमसे बात करना चाहता है वो हमेशा बात किया जाता है। हर वार्ड में बिना भेदभाव के हर वार्डों में काम होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।